हेलो दोस्तों, आपको बता दें कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन भेज सकते हैं और आपको यह आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/10/2020 तक शाम 5:30 बजे तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर या डाक या साधारण पोस्ट से अपने आवेदन पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको बता दें विभिन्न पोस्ट के लिए यह आवेदन स्टार्ट हुए हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट का हम संख्या देखें तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और यहाँ पे पोस्ट की बात करें कि कौन कौन से पोस्ट के लिए हैं, तो सबसे पहले देखें कि जो MO आयुष, ठीक है, उसके लिए है पद। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामर नेम है वो RBSK और आपकी जो सैलरी होगी वो 25,000 रुपये पर मंथ होगी। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो टोटल 6 है, जिसमें से 4 मेल और 2 फीमेल हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखें तो 2 जनरल के लिए आरक्षित हैं और OBC के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए 2 और ST कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे BHMS या BAMS या BUMS डिग्री होने चाहिए। साथ ही आपके जो आयुष होम्यो यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड से आपके इसमें रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और OT टेक्नीशियन की बात करें तो प्रोग्रामर नेम NHM और सैलरी आपकी यहाँ पे 14,000 रुपये पर मंथ होगी। और टोटल पोस्ट की संख्या बात करें तो 4 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल के लिए 2, OBC के लिए 1 और SC के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, ST के लिए 1 पोस्ट। यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखें तो आपको OT टेक्नीशियन कोर्स पास होने चाहिए। साथ ही CG पैरामेडिकल काउंसिल में आपके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और तीसरा पोस्ट की बात करें नर्सिंग ऑफिसर, तो यहाँ पे प्रोग्रामर नेम NHM और आपकी जो सैलरी होगी वो 16,500 रुपये पर मंथ। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल 34 पोस्ट हैं। और यहाँ पे जनरल के लिए टोटल आरक्षित पद 19 है, OBC के लिए 5 और SC के लिए 6 और ST के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको BSc नर्सिंग या GNM कोर्स पास होने चाहिए। साथ ही आपके CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और अगला पोस्ट की बात करें फार्मासिस्ट की, तो यहाँ पे प्रोग्रामर नेम है RBSK, जो सैलरी होगी वो 16,500 रुपये और टोटल पोस्ट की संख्या 1 है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित है। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखें तो डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी, आपके जो डिप्लोमा फार्मेसी है उसमें 50% होने चाहिए। और साथ ही फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और अगली पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। यहाँ पे प्रोग्रामर नेम देखें तो NHM और सैलरी होगी 14,000 रुपये। और जो टोटल वैकेंसी पोस्ट है वो 3 है, जो कि जनरल के लिए 2 और कैटेगरी ST के लिए 1 है। ठीक है, उसके पश्चात इसकी क्वालिफिकेशन DMLT या BMLT कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल होने चाहिए, या जो पैरामेडिकल कोर्स आपको पास होने चाहिए कौन से में, पैथोलॉजी में, और आपकी जो CG पैरामेडिकल काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और अगला बात करें डेंटल असिस्टेंट की, तो यहाँ पे प्रोग्रामर नेम NOHP और सैलरी होगी 12,000 रुपये पर मंथ। टोटल पोस्ट की संख्या 8 है। और यहाँ पे जनरल के लिए 6 पोस्ट आरक्षित हैं, OBC के लिए 0 और SC के लिए 1 और ST के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन आपको 1 ईयर कोर्स ऑफ लैब टेक्नीशियन या हाइजीनिस्ट या डेंटल टेक्नीशियन कोर्स होने चाहिए। ओनली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, चेयर इज फंक्शनल एक्सपीरियंस शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस 1 ईयर का होने चाहिए। और उसके पश्चात अगला पोस्ट है 7 टेक असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक। यहाँ पे प्रोग्रामर नेम NPPCD और सैलरी होगी वो 15,000 रुपये पर मंथ। टोटल पोस्ट की संख्या 1 है, जो कि जनरल के लिए आरक्षित है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, ठीक है, DHLS होने चाहिए आपके। और 8 है ANM, जो प्रोग्रामर नेम है NHM, जो सैलरी होगी वो 12,000 रुपये पर मंथ। टोटल पोस्ट की संख्या है 25, जिसमें से जनरल 17 और OBC 3, SC 4 और ST 1।
ठीक है, आपको यहाँ पे 12th पास होने चाहिए, ANM पास्ड फ्रॉम INC एफिलेट ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग। ठीक है, और जो 9वां है क्लीनर, इसके जो प्रोग्रामर नेम है SNCU। टोटल पोस्ट की यहाँ पे आपकी जो पेमेंट होगी वो 8800 रुपये होगी, और टोटल जो पोस्ट की संख्या है वो 1 है जो कि जनरल कैटेगरी में है, और आपकी क्वालिफिकेशन 8 पास होनी चाहिए। और अगला बात करें तो TBHV, ठीक है, जो प्रोग्रामर नेम है वो RNTCP, और यहाँ पे आपकी जो पेमेंट होगी वो 14,000 रुपये पर मंथ, और टोटल पोस्ट की संख्या 2 है जिसमें से जनरल के लिए 1 और OBC के लिए 1 है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होने चाहिए या इंटरमीडिएट एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज MPW या LHV या हेल्थ वर्कर या सर्टिफिकेट या हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग। ठीक है, या आपको ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज कोर्स, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है, मिनिमम 2 मंथ का आपके पास कोर्स होने चाहिए। और अगला है स्टाफ नर्स, इसका प्रोग्रामर नेम NRC, जो सैलरी होगी वो 16,000 रुपये पर मंथ होगी, और पोस्ट की संख्या यहाँ पे 3 है जो कि जनरल के लिए 2 और SC कैटेगरी के लिए 1 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी BSc नर्सिंग या GNM कोर्स पास होने चाहिए, साथ ही आपकी CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और अगले पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे योगा ट्रेनर के लिए है जिसके प्रोग्रामर नेम है NMHP, सैलरी होगी 12,000 रुपये पर मंथ, टोटल पोस्ट की संख्या 1 है जो कि जनरल कैटेगरी में है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन देखें तो आपके पास बैचलर ऑफ न्यूरोथेरेपी एंड योगा साइंस में आपके डिग्री होनी चाहिए, या बैचलर इन योगा में, या डिप्लोमा इन योगा होने चाहिए। और अगले पोस्ट की बात करें लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, तो प्रोग्रामर नेम RBSK, और जो सैलरी होगी वो 10,000 रुपये होगी। यहाँ पे टोटल पोस्ट की संख्या केवल 1 है जो कि जनरल कैटेगरी में है, यहाँ पे SC कैटेगरी में पोस्ट है ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बात करें तो DMLT या BMLT कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल। ठीक है, आपके यहाँ पे DMLT या BMLT कोर्स की डिग्री होनी चाहिए जो कि CG पैरामेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, या पैरामेडिकल कोर्स पास इन पैथोलॉजी विथ रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल। अगला है प्रोग्रामर एसोसिएट, ठीक है, जो कि प्रोग्रामर नेम है NHM। यहाँ पे आपकी सैलरी होगी 30,000 रुपये पर मंथ, पोस्ट की संख्या 1 है जो कि जनरल में है। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखें तो MSc नर्सिंग होने चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए, प्रिविलेज टू कम्युनिटी हेल्थ कैंडिडेट्स में। ठीक है, प्लस लाइव रजिस्ट्रेशन ऑफ CG नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, या BSc नर्सिंग प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस लाइव रजिस्ट्रेशन ऑफ CG नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग। और अगली पोस्ट की बात करें प्रोग्राम एसोसिएट, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोग्रामर नेम है वो RNTCP है, और टोटल पोस्ट की और आपकी जो सैलरी होगी वो 22,300 रुपये होगी, और यहाँ पे टोटल पोस्ट की संख्या 1 है जो कि जनरल कैटेगरी में है। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो MBA या PG डिप्लोमा हेल्थ मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। ठीक है, साथ ही एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होने चाहिए। और अगला है फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, जो प्रोग्रामर नेम है वो NCD है। आपकी जो सैलरी होगी वो 18,000 रुपये पर मंथ होगी, और यहाँ पे टोटल पोस्ट की संख्या 4 है जो कि OBC के लिए 2 और SC के लिए 1, ST के लिए 1 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12th इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा इन मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्क, ठीक है, DMRW या कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटी वर्कर DCBR फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। साथ ही अगला पोस्ट देखिए टेक असिस्टेंट ऑप्टोमेट्रिक, तो यहाँ पे जो प्रोग्रामर नेम है वो NHM है, और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 15,000 रुपये पर मंथ होगी। टोटल पोस्ट की संख्या 1 है जो कि जनरल कैटेगरी में है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपके पास ऑप्टोमेट्री जो डिप्लोमा है वो होनी चाहिए। और साथ ही अगले पोस्ट की बात करें
क्लिनिकल के लिए तो NMHP प्रोग्रामर है, और जो सैलरी होगी वो 31,500 रुपये होगी। साथ ही यहाँ पे टोटल पोस्ट की संख्या एक ही है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन MPhil क्लिनिकल और साइकोलॉजी में होने चाहिए। और अगला पोस्ट की बात करें ब्लॉक मैनेजर अकाउंट की, तो यहाँ पे प्रोग्रामर नेम NHM है, जो कि सैलरी होगी 21,000 रुपये पर मंथ, और पोस्ट की संख्या केवल एक है जो कि SC कैटेगरी के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी BCom होने चाहिए, जिसमें ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होने चाहिए, और प्लस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा या PGDCA कोर्स होने चाहिए। साथ ही आपको टैली की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप इन सब जो नोटिफिकेशन है उसकी लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से भी ये सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। लिंक को क्लिक करके आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो आवेदन पत्र आपको सेंड करने होंगे उसके साथ अपने निम्न डॉक्यूमेंट्स को भी सेंड करने होंगे, पोस्ट करने होंगे। तो देखें क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे 10th और 12th की अंक सूची है, और साथ ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की सभी वर्षों की अंक सूची, और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, और यदि आप विकलांग प्रमाण पत्र है आपके पास तो विकलांगता प्रमाण पत्र। साथ ही शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, और अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देने होंगे। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो केवल शासकीय संस्थान एवं शासकीय उपक्रम का ही मान्य होगा। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को निम्नानुसार अनुभव अंक प्रदान किए जाएंगे, और नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करने होंगे। ठीक है, दावा आपत्ति में केवल टंकन त्रुटि का ही सुधार किया जाएगा, नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वंचित दस्तावेजों का स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। ठीक है, आपके यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने होंगे, और यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया में निर्धारित अंक आपको वरीयता सूची तैयार की जाएगी उसकी जानकारी है, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर देख सकते हैं। और हम आगे बात करें आपको तो देखें कि यहाँ पे जो इसकी फ़ीस होगी, आवेदन शुल्क, वो क्या करने होंगे। तो यहाँ पे 23वां नंबर का पॉइंट देखें, प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी NRHM फंड दुर्ग के नाम से जारी DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आवेदन शुल्क कैसे होंगे, तो यदि आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपकी जो सैलरी है वो 25,000 या 25,000 से कम है, तो उसके लिए ST SC और विकलांग कैटेगरी के लिए 100 रुपये, और अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए 200 रुपये, और अनारक्षित वर्ग के सभी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये DD डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाकर उसकी जो रिसिप्ट होगी उसको पोस्ट साथ ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करने होंगे। और यदि आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें सैलरी 25,000 से अधिक की है, तो ST SC और विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट को 200 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला कैटेगरी को 300 रुपये, और अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट को 400 रुपये की डिमांड ड्राफ्ट बनाकर उसकी रिसिप्ट कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करके पोस्ट करनी होगी। ठीक है, यह सब जानकारी आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। और यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप है जिसे आपको फिलअप करके अपने सारे डॉक्यूमेंट इसी के साथ पोस्ट करने होंगे। तो इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख सकते हैं। और यदि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही और नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।